नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर में नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध में डीएसएस का धरना, केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग। जय कर्नाटका रक्षणा वेदिके के लिए नए पदाधिकारियों की नियुक्ति। कर्नाटका मंत्रिमंडल विस्तार, कांग्रेस उच्च कमान द्वारा सप्ताह के अंत तक दिल्ली में वार्ता आयोजित किए जाने की संभावना। कर्नाटका के किसान परेशान हैं, लेकिन दिल्ली में मंत्री बैठे हैं विपक्ष के नेता अशोक। लोकसभा में बिना शर्त नीट पेपर लीक पर चर्चा के लिए तैयार किरण बेदी। पेपर लीक हो नहीं रहे, कराए जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने उठाई छात्रों के लिए आवाज। स्कॉटलैंड का ग्लासगो शहर राष्ट्रमंडल खेलों 2026 के लिए तैयार हो रहा है। सुजुका में प्रतिष्ठित एंड्योरेंस मोटरबाइक रेस में यामाहा ने शानदार प्रदर्शन किया। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। देश भर में नीट परीक्षा के कथित प्रश्न पत्र लीक तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में सामने आई कथित अनियमितताओं के विरोध में कर्नाटका राज्य दलित संघर्ष समिति अम्बेडकरवादी ने गुरुवार को बीदर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सर्कल पर धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद जिला प्रशासन के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम ज्ञापन सौंपा गया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार सामने आ रही कथित गड़बड़ियों से लाखों विद्यार्थियों का भविष्य प्रभावित हो रहा है। उन्होंने मांग की है कि केंद्र सरकार इन मामलों की निष्पक्ष जांच कराए और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित करे। समिति ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इन कथित अनियमितताओं की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देने की मांग की है। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि यदि ऐसा नहीं होता है तो उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल से हटाया जाना चाहिए। प्रदर्शन के दौरान वक्ताओं ने दिल्ली के जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक के नेतृत्व में चल रहे आंदोलन के समर्थन में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों पर कथित लाठीचार्ज और आंसू गैस के इस्तेमाल की निंदा की। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों के साथ बल प्रयोग लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत है। प्रदर्शनकारियों ने परीक्षा संबंधी कथित अनियमितताओं से प्रभावित छात्रों को न्याय दिलाने, मृत छात्रों के परिजनों को उचित मुआवजा देने तथा शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर दर्ज मामलों को वापस लेने की भी मांग की है। उन्होंने कहा कि जब तक छात्रों को न्याय नहीं मिलता, उनका शांतिपूर्ण आंदोलन जारी रहेगा। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। जय कर्नाटका रक्षणा वेदिके के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रमेश मिर्जापुर की लीडरशिप में शहर में बसवेश्वर सर्कल के पास एमडी नवीद अहमद के हाईटेक कंप्यूटर ऑफिस में ऑर्गेनाइजेशन की अलग अलग यूनिट्स के लिए नए पदाधिकारियों की नियुक्ति के लिए एक प्रोग्राम हुआ। इस मौके पर एमडी नवीद अहमद को माइनॉरिटी यूनिट का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, उदय सिंह को मेडिकल यूनिट का प्रेसिडेंट, तेजम्मा को महिला यूनिट की डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट और सुभाष नेहरू को डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी नियुक्त किया गया और ऑर्डर बांटा गया। बाद में ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करते हुए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रमेश मिर्जापुर ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट में ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत करने के मकसद से अलग अलग यूनिट्स के लिए नए पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई है। उन्होंने कहा कि ऑर्गेनाइजेशन राज्य के हित, कन्नड़ भाषा की रक्षा और लोगों के संघर्षों में एक्टिव रूप से काम करेगा। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें।
बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। लोक निर्माण विभाग मंत्री सतीश जारकिहोली ने बुधवार 22 जुलाई को संकेत दिया कि कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व इस सप्ताह के अंत तक मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार और कर्नाटक के अन्य वरिष्ठ नेताओं को नई दिल्ली आमंत्रित कर बहुप्रतीक्षित मंत्रिमंडल विस्तार को अंतिम रूप दे सकता है। यहां पत्रकारों से बात करते हुए जारकिहोली ने कहा कि वरिष्ठ नेताओं को शनिवार या रविवार को होने वाली चर्चाओं में शामिल होने के लिए कहा गया है। उन्होंने आगे कहा कि तब तक सूची को अंतिम रूप दिया जा सकता है और अगले सप्ताह शपथ ग्रहण समारोह होगा। अनुसूचित जनजाति, एसटी और लिंगायत समुदाय को प्रतिनिधित्व देने के लिए उप मुख्यमंत्री के 2 अतिरिक्त पद सृजित करने की संभावना पर जारकिहोली ने कहा कि उन्होंने यह खबर सुनी है, लेकिन अंतिम निर्णय वरिष्ठ नेताओं पर निर्भर करता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि व्यक्तिगत रूप से अनुसूचित जनजाति समुदाय के लिए उप मुख्यमंत्री पद की मांग नहीं की है। विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक ने सूखा राहत कार्यों में विफल रहने के लिए राज्य सरकार की कड़ी आलोचना की। बेंगलुरु में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए अशोक ने कहा कि जब राज्य के किसान सूखे से संकट में हैं, तब राज्य के मंत्री नई दिल्ली में राजनीति में व्यस्त हैं। उन्होंने कहा कि 80% से अधिक कृषि गतिविधियां पूरी तरह ठप हो गई हैं। किसानों को अपने पशुओं के लिए चारा नहीं मिल रहा। अशोक ने मांग की है कि राज्य सरकार तत्काल सूखा घोषित करे और किसानों को मुआवजे के तौर पर प्रति एकड़ 50,000 रुपए दे। उन्होंने कहा कि राज्य में भीषण सूखे के बावजूद कांग्रेस के नेता, मंत्री और विधायक राजनीतिक दाव पेच खेलने दिल्ली गए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार किसानों को फसल न उगाने के लिए कह रहे हैं। अगर ऐसा है तो किसान क्या करे, उन्हें ही बताना चाहिए। भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि राज्य में किसानों के लिए कावेरी का पानी नहीं छोड़ा जा रहा, जबकि यह तमिलनाडु में निर्बाध रूप से बह रहा है। पारदर्शिता बढ़ाने और अवैध खनन पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से किए गए एक बड़े प्रशासनिक फेरबदल में कर्नाटक सरकार ने खान एवं भूविज्ञान विभाग के लगभग 80% अधिकारियों के तबादलों का आदेश दिया है, जो कई वर्षों से एक ही स्थान पर कार्यरत थे। यह व्यापक फेरबदल मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार द्वारा विभाग सचिव रोहिणी सिंधूरी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को मंजूरी देने के बाद हुआ है। इस कदम को विभाग के इतिहास में सबसे बड़े प्रशासनिक पुनर्गठन में से एक माना जा रहा है, जिसके तहत सरकार लंबे समय से चले आ रहे स्थानीय नेटवर्क को खत्म करना, राजनीतिक प्रभाव को कम करना और राज्य भर में खनन गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखना चाहती है। आधिकारिक आदेश के अनुसार कुल 160 अधिकारियों का तत्काल प्रभाव से तबादला किया गया है। तबादलों में 131 भूविज्ञानी, 23 वरिष्ठ भूविज्ञानी और 6 उपनिदेशक शामिल हैं। इनमें से कई अधिकारी वर्षों से अपने गृह जिलों या पड़ोसी जिलों में कार्यरत थे और अक्सर लंबे समय तक संवेदनशील पदों पर रहते। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष से अपील की है कि वह लोकसभा में नीट पेपर लीक मुद्दे पर बिना किसी शर्त के चर्चा में भाग ले। रिजिजू ने कहा कि सरकार इस महत्वपूर्ण विषय पर सदन में विस्तृत चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है और विपक्ष को भी बिना किसी पूर्व शर्त के बहस में शामिल होना चाहिए। उन्होंने कहा कि संसद जनहित के मुद्दों पर चर्चा का सर्वोच्च मंच है और ऐसे मामलों पर सार्थक बहस होनी चाहिए। उन्होंने विपक्ष से सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करने की अपील की करते हुए कहा कि यदि विपक्ष के पास इस मुद्दे पर कोई प्रश्न या सुझाव है तो उन्हें सदन में रखा जाए ताकि लोकतांत्रिक तरीके से चर्चा हो सके।
समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार युवाओं की मांग को स्वीकार करे और मंत्री खुद स्वीकार कर रहे थे कि इसीलिए परीक्षा दोबारा हुई। पेपर लीक कोई पहली बार नहीं हुई है। लगातार भारत सरकार के अंदर और भारत सरकार और यूपी सरकार में प्रतियोगिता चल रही है कि कौन ज्यादा पेपर लीक करवाएगा। अगर भारत सरकार पेपर लीक कराती है तो यूपी सरकार भी पेपर लीक कराती है। अगर वहां पर 150 पेपर लीक होते हैं तो यहाँ पर 20 पेपर लीक हो चुके हैं। पेपर लीक हो नहीं रहे बल्कि कराए जा रहे हैं। छात्रों को नौकरी न मिल जाए और जब तक मंत्री इस्तीफा नहीं देंगे तब तक सदन में हम आवाज उठाते रहेंगे। जिन बच्चों की जान गई उनके परिवारों की जो मांग है वो मानी जाए। एआईएमआईएम अध्यक्ष एवं हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित पेपर लीक के मुद्दे पर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार इस गंभीर मामले को अंडर एस्टिमेट कमतर आंक रही है और इससे लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित हो रहा है। ओवैसी ने कहा कि पेपर लीक जैसी घटनाएं परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करती है। उन्होंने मांग की है कि मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाए तथा छात्रों के साथ न्याय सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि सरकार को इस मुद्दे को हल्के में लेने के बजाय परीक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने और ऐसी घटनाओं को पुनरावृत्ति रोकने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। स्कॉटलैंड का ग्लासगो शहर राष्ट्रमंडल खेलों 2026 की मेजबानी के लिए पूरी तरह से तैयार है और इस भव्य खेल आयोजन से पहले अंतिम तैयारियां तेजी से चल रही हैं। ग्लासगो से नवीनतम तस्वीरें देखें, जहां एथलीट, अधिकारी और आयोजक राष्ट्रमंडल के सबसे बड़े बहु खेल आयोजनों में से एक के लिए कमर कस रहे हैं। यामाहा मोटर ने जापान के सुजुका सर्किट में आयोजित 2026 मोटरबाइक रेस में दूसरा स्थान हासिल किया है। इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में राइडर्स को लगातार 8 घंटे तक लगभग 1200 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है। इसे दुनिया की प्रमुख एंडोरेंस मोटरसाइकिल रेसों में से एक माना जाता है और इसमें दुनिया के कई शीर्ष राइडर्स हिस्सा लेते हैं। यामाहा मोटर ने इस साल की रेस में 2 टीमें उतारी हैं। यामाहा फैक्ट्री रेसिंग टीम में MotoGP राइडर शामिल थे, जिससे प्रतियोगिता विश्व स्तरीय चैंपियनों से इंजीनियरिंग संबंधी फीडबैक प्राप्त करने और अपनी मोटरसाइकिलों को और विकसित करने के एक मूल्यांकन अवसर बन गई है। अपनी टीमों का समर्थन और हौसला बढ़ाने के लिए यामाहा मोटर ने 260 से अधिक नए भर्ती किए कर्मचारियों सहित 560 कर्मचारियों की प्रतियोगिता में भेजा। यामाहा मोटर की अथक चुनौती ने उसे 2026 एंडोरेंस मोटरबाइक रेस में उपविजेता का खिताब दिलाया। इस अनुभव ने कर्मचारियों को प्रेरित किया और यामाहा मोटर के भविष्य के नवाचार को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर में नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध में DSS का धरना, केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग। जय कर्नाटका रक्षणा वेदिके के लिए नए पदाधिकारियों की नियुक्ति। कर्नाटका मंत्रिमंडल विस्तार, कांग्रेस उच्च कमान द्वारा सप्ताह के अंत तक दिल्ली में वार्ता आयोजित किए जाने की संभावना। कर्नाटका के किसान परेशान हैं, लेकिन दिल्ली में मंत्री बैठे हैं, विपक्ष के नेता अशोक। लोकसभा में बिना शर्त नीट पेपर लीक पर चर्चा के लिए तैयार किरण बेदी। पेपर लीक हो नहीं रहे, कराए जा रहे हैं, अखिलेश यादव ने उठाई छात्रों के लिए आवाज। स्कॉटलैंड का ग्लासगो शहर राष्ट्रमंडल खेलों 2026 के लिए तैयार हो रहा है। सुजुका में प्रतिष्ठित एंड्योरेंस मोटरबाइक रेस में यामाहा ने शानदार प्रदर्शन किया। आप देख रहे थे केपी न्यूज 24/7। इसी प्रकार के ब्रेकिंग अपडेट्स और ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।